आज तक मैंने बचपन से जितनी भी मूवीज़ देखी है बॉलीवुड की, अगर उनमें से सबसे घटिया मूवी, सबसे वाहियात मूवी, सबसे लॉजिकल मूवी कोई हो सकता है, तो दैट इज़ कॉकटेल 2। मैंने मेरे 21 साल में कॉकटेल 2 जितनी फालतू मूवी कभी नहीं देखी। ये नंबर 1 फालतू मूवी है। बहुत सारी मूवीज़ अलग-अलग टाइप के बनते हैं, फालतू कॉमेडी होती है, फालतू एक्टिंग होती है, बट ये मूवी ऐसी मूवी है जिसका टक्कर कोई नहीं दे सकता। वैसे तो राजा हिंदुस्तानी की आरती और बीवी नंबर 1 की पूजा भी कम चूतिया नहीं है, बट कॉकटेल 2 की दिया और अलीशा से कम ही चूतिया है। तो सबसे पहले मैं स्टोरी बता देती हूँ। दिया और कुणाल 16 साल से रिलेशनशिप में होते हैं, लिव इन में रहते हैं, उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ झेल रखा है। अचानक से दिया को ऐसा लगता है कि अरे अगर मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा मन करे कि मुझ पे चीट करे वो, तो क्या करेंगे हम। तो इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बॉयफ्रेंड को टेस्ट करूँ, और वो पूरे दिन इमेजिन करती है। सपोज कुणाल कह रहा है कि मैं जिम जा रहा हूँ, वो इमेजिन कर रही है वो जिम में जाके वो उस लड़की के साथ क्या कर रहा है। वो फुल कॉन वीडियो इमेजिन कर लेती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग लड़कियों की। दिया ऐसा प्लान बनाती है कि हम सिसली जाएंगे घूमने। अब सिसली जब दिया और कुणाल घूमने जाते हैं तो वहाँ दिया को मिलती है 10 साल पुरानी, जो 10 साल पुरानी मतलब दोस्त नहीं है, 10 साल पहले वो दोनों मिले थे, उसके बाद 10 साल से मिले नहीं है, ऐसी वाली दोस्त। तो एली, अब एली को वो सारी बातें बताती है, भाई मुझे बहुत ही शक है कुणाल पे। तो फिर एली कहती है तो तू उससे पूछ ले। तो वो कहती है नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं पूछना चाहती, मैं जानना चाहती हूँ वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। एक काम कर, तू इतनी हॉट है, सेक्सी है, तू उसे सेड्यूस कर, तू उसके साथ घूम, अगर वो तेरे को लाइन मारे तो मतलब वो चीटर है। भाई कौन सी लड़की ऐसी बातें सोचती। अगर अपने बॉयफ्रेंड पर शक ही है तो फेक आईडी बना के चेक कर लो। कौन सी लड़की अपने होशो आवाज में अपने बॉयफ्रेंड को, 16 साल पुराने बॉयफ्रेंड को, जिससे शादी होने वाली है, जिसके साथ तुम 16 साल से लिव इन में हो, पूरी फैमिली पूरी सोसाइटी जानती है, ऐसे बॉयफ्रेंड को अपनी हॉट से भी ज्यादा हॉट फ्रेंड के साथ तुम घूमने भेज दो, जबरदस्ती घूमने भेज दो। तू जा इसके साथ घूम, जाके तू घूम ना, तू डेट पे जा इसके साथ, तो बीच पे जा, तुम दोनों साथ में स्विमिंग करो, तुम दोनों साथ में घूमो फिरो, क्यों करना है। ओके, उसके बाद एली बोलती है कि ठीक है चल करती हूँ। तो एली स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करती है एंड कुणाल उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। तो वो आके उसे बता देती है कि भाई कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है मुझे, पहली बार किसी लड़के ने मुझे भाव नहीं दिया है। फिर दिया कहती है तो तूने कुछ और किया, एक काम कर, तू ना उसके साथ और ज़्यादा चिपक जा। फिर एली कहती है कि अरे पर मेरे चिपकने से क्या होगा, तुझे भी ऐसा शो करना पड़ेगा कि तू भी उसे नहीं चाहती। तो दिया फुल ऐसी नौटंकी करने लगती है जैसे कि वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ही इरिटेटिंग हरकतें कर रही है। तो कुणाल को बहुत ही सुनाती है, कुणाल से झगड़ा कर लेती है और कुणाल और एली को साथ में भेज देते हैं। अब वहाँ पे एली फुल डे कुणाल पर लाइन मारे जा रही है, कुणाल के साथ चिपक रही है, कुणाल को फ्लर्ट कर रही है। तब कुणाल है तो लड़का ही ना, तो एक टाइम में आके वो उसे भी पसंद आ जाता है, बट वो दोनों किस नहीं करते, उन दोनों के फॉरहेड्स टच होते हैं, नोज टच होता है, लेकिन तभी कुणाल को याद आता है कि शिट मेरी तो गर्लफ्रेंड है दिया। उसके बाद अगली सुबह वो लोग वापस आते हैं एंड एली कह देती है दिया को कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दिया और कुणाल आपस में खुश एंड देन दिया कुणाल को कहती है चलो शादी करते हैं। लेकिन अब तक एली के मन में कुणाल के लिए फीलिंग्स आ चुकी थी। अब दिया और कुणाल तो इंडिया वापस आ जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन एली कमोलिका बनके सिसली से इंडिया आ जाती है ताकि वो छीन सके कुणाल को दिया से। एंड जितनी ज़्यादा बेवकूफ़ी दिया होती है उससे कई गुना ज़्यादा बेशरमी एली होती है। दिन में 24 बार वो कम से कम कुणाल के पीछे पड़ी रहती है, कुणाल आई लव यू, मुझे लगता है तेरी मेरी जोड़ी ज़्यादा सही रहेगी, दिया को छोड़ दे, हम दोनों कितने परफेक्ट हो सकते थे, हम दोनों कितने परफेक्ट है, हमारे थॉट्स कितने मैच होते हैं, चल हम दोनों साथ आ जाते हैं। एंड कुणाल भी बिल्कुल चुप रहता है, कुणाल कभी ये कहता नहीं है कि तू चुप कर, तू क्या बकवास कर रही है, तुझे सुनाई दे रहा है, दिया तेरी दोस्त, 4 दिन में हमारी शादी होने वाली है, तो मुझ पे कंटिन्यूअसली प्राइम मारे जा रही है। ये लाइन बोलते हुए नहीं सुनोगे तुम कुणाल को कहीं भी, ठीक है। कुणाल चुप रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी कुणाल फ्लर्ट करता है, बट वो चुप रहता है। जिस वजह से एली को ऐसा लगता था कि कुणाल रेडी है, जस्ट वो कुछ कह नहीं पा रहा है क्योंकि वो दिया के साथ 16 साल से रिलेशनशिप में है और अब शादी होने वाली है, तो वो शादी को नहीं तोड़ना चाहता, वो हर्ट नहीं करना चाहता लोगों को, शायद इसीलिए वो चुप है। बाकी दूसरी तरफ एली की पूरी प्लानिंग चल रही थी, वो दिया को सबके नज़रों के सामने बहुत ही ज़्यादा रूड, एरोगेंट और इरिटेटिंग बना रही थी, दोस्तों के बीच, फैमिली के बीच, कुणाल के सामने, हर जगह वो दिया की इमेज को खराब करने की कोशिश कर रही थी। और ये सब सेकंड हाफ में हो रहा है, ठीक है। मूवी के फर्स्ट हाफ में क्या होता था, मूवी के फर्स्ट हाफ में दिया ही एली के पीछे पड़ी रहती थी कि जा कुणाल के साथ जाकर चिपक जा और मुझे बता कि कुणाल चिपक रहा है या नहीं। बट सेकंड हाफ में जो जो चीज़ें एली कर रही है वो सारी चीज़ें कोई विलेन ही करती है, तो मैं तो विलेन नहीं कंसिडर करूँगी उससे, चाहे कोई कुछ भी कह दे कि फीलिंग्स आ गई, तो फीलिंग्स आ सकती है, बट अगर दोनों इंसान खुश है आपस में और तुम तीसरे हो, तुम्हें फीलिंग्स आ रही है, तो मत करो ट्राई, क्योंकि इसे ही घर तोड़ना कहते हैं और कुछ अलग चीज़ नहीं है घर तोड़ना। वो प्रॉपर घर तोड़ने वाली वाइफ दे रही थी, वो दिया को बार बार बुरी बना रही थी, सबके सामने चिड़चिड़ी बता रही थी, वो कुणाल को छीनना चाहती थी, कुणाल और दिया के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रही थी, तो इसे ही तो कहते हैं
विलेन, और क्या कहते हैं। अगर तुम कोई इंडियन सीरियल देखोगे ना तो अब तक तो वो पीछे म्यूजिक भी बज चुका होगा। अब शादी वाला दिन आता है, शादी वाले दिन दोनों लड़कियां बैठी है, दोनों लड़कियां पूछ रही है तुम्हें हम दोनों में से कौन पसंद है। दो लड़कियों की जिंदगी अब इस बात पे डिपेंड कर रही है कि अरे आखिर कुणाल को हम पसंद है भी कि नहीं, कुणाल हम दोनों में से किसी को तो पसंद करो। कुणाल अपनी शादी वादी छोड़ के गाड़ी लेके निकल जाता है, वो ड्राइव करते जा रहा है। तो उसके पापा भी होते हैं, उसके पापा उससे कुछ ज्ञान की बातें बताते। मैं बता रही हूँ पूरे मूवी में एक ही सेंसिबल आदमी है, वो है कुणाल के पापा। कुणाल के पापा को छोड़ के ये अलग ही यूनिवर्स है जहाँ पे सारे पागल लोग भरे हुए हैं। ओके, सो फिर कुणाल वापस आता है। कुणाल आके कहता है कि एली भी बहुत हॉट है, एली भी बहुत अच्छी है। तो एली खुश हो जाती है कि शायद ये मुझे पिक करेगा। बट फिर उधर कहता है कि दिया भी बहुत अच्छी है, दिया भी बहुत अच्छी है। फिर दिया भी खुश हो जाती है कि शायद मुझे पिक करेगा। दो लड़कियाँ इतनी पिकमी है, पागल हो रही है कि भाई हमको चूज़ कर लो, हमको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद कुणाल कहता है कि दिया तो मेरी फटी पुरानी टी शर्ट की तरह है, दिया मेरे उस बिखरे हुए अलमारी की तरह है, पुराने अलमारी की तरह जिस पे सारा सामान ऐसे ही मैसी मैसी सा पड़ा रहता है। मम्मी डांटती है कि इस सामान को ठीक करो, लेकिन मैं जब भी अपना हाथ डालता हूँ मुझे मेरा जो सामान चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये कैसा कंपैरिजन है, फालतू सा कैसा कंपैरिजन है। एंड उसके बाद फिर वो दिया के साथ शादी कर लेता है। और जो अभी एली जो अब तक इतनी कमोलिका बन के घूम रही थी दिया और कुणाल को अलग करने के लिए, वो अब उनके शादी में ढोल बजाती है। अब सब सेट हो। तो सबसे पहला सवाल है कि इस मूवी का नाम कॉकटेल 2 क्यों रखा है, जब ये कॉकटेल 1 से मैच ही नहीं करता तो कॉकटेल 2 है क्यों। मुझे समझ नहीं आता आज के लिए कैसा ट्रेंड चल रहा है। भूलभुलैया 1 अलग ही चीज़ है, भूलभुलैया 2 अलग है, भूलभुलैया 3 अलग है। पता नहीं भूलभुलैया 2 और भूलभुलैया 3 का नाम 2 3 क्यों रखा है, किसी चीज़ का नाम 2 क्यों रखते हैं। या तो वो पार्ट 1 का एक कंटिन्यू वाला पार्ट होता है, या तो वो पार्ट 1 की तरह ही होता है। जैसे अभी अगर तुम देखो जुड़वा जुड़वा, तो जुड़वा 1 में भी 2 जुड़वा भाई की स्टोरी थी और जुड़वा 2 में भी 2 जुड़वा भाई की स्टोरी थी, इसलिए उसका नाम जुड़वा जस्टिफाइड है, भले ही वो सेम स्टोरी फॉलो ना करती हो। लेकिन इन सब मूवीज़ का नंबर 2 क्यों रखते हैं। कॉकटेल 1 से कंपैरिजन करें, कॉकटेल 1 में जो वेरोनिका का कैरेक्टर था वो अलग था, मीरा का कैरेक्टर वो अलग था, गौतम का कैरेक्टर अलग था। हालांकि जब से कॉकटेल 2 आया है सारे रिव्यू वाले पागल हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अरे ये जो वेरोनिका है वही एली है। यहाँ पे एली वेरोनिका ज़मीन आसमान का डिफरेंस है उन दोनों में। कहाँ वेरोनिका, कहाँ एली, कहाँ मीरा, कहाँ दिया और कहाँ गौतम, कहाँ कुणाल। माना मैंने कि कुणाल चीटर है थोड़ा बहुत, क्योंकि चीटर मतलब सिर्फ सोना या किस करना ही नहीं होता। वो फुल उससे भाव दे रहा था एली को मौका दे रहा था कि एली उससे फ्लर्ट करे, उसको बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी पर उसने नहीं की। इससे भी हम चीटिंग कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट गौतम के साथ ही कंपेयर करते। और वेरोनिका, एक तो वो वहाँ पे पहले से थी लंदन में, उसने जगह दी मीरा को, हेल्प की मीरा की, राइट। फिर उसने जगह दी गौतम को, गौतम की भी हेल्प की। गौतम के साथ वो रिलेशनशिप में थी, मीरा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मीरा को सब कुछ पता होने के बावजूद गौतम और मीरा क्लोज आ गए। और फिर वेरोनिका ने लास्ट में छोड़ भी दिया उन दोनों को ताकि वो दोनों खुश रहे। और इधर एली है, दिया और कुणाल पहले से रिलेशनशिप में थे, दिया चूतिया हो चुकी थी, उसे पागलपंती करने का शौक था, दिया ने एली को बोला और फिर बात खत्म हो गई ना। लेकिन एली इंडिया आगे दिया और कुणाल के रिश्ते को तोड़ रही है। कहाँ से दोनों सेम हुए, कहाँ से दोनों सेम हुए, कहाँ वेरोनिका इन दोनों के पागलपंती, कहाँ वेरोनिका इन दोनों के शैतानी का शिकार, और कहाँ एली खुद ही हर प्रॉब्लम्स को शुरू कर रही है। कहाँ से वो दोनों सेम हुए। और चलो मान भी लेते हैं कि एली को फर्स्ट हाफ तक ये टास्क मिला था कि वो कुणाल को जाकर सिड्यूस वगैरह करे, पर सेकंड हाफ में क्यों कर रही थी बहन। तुझे पता है कुणाल दिया को प्यार करता है तो क्यों कर रही है ऐसा। और इसमें पूरी गलती एली की भी नहीं है, थोड़ी सी गलती कुणाल की भी है, क्योंकि कुणाल उसे बता नहीं रहा था कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ। वो ऐसा उसे शो कर रहा था एज इफ़ वो बहुत अच्छा इंसान है और वो नहीं तोड़ना चाहता है दिल दिया का, इसीलिए वो एली को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए एली को भी लग रहा था कि कुणाल उसे प्यार करता है। और ये चीज़ हमें मूवी के कंक्लूजन में दिखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे एली कहती है दिया को कि ये मुझसे प्यार करता है, पर ये बोल नहीं पा रहा है क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ये सब खराब हो जाएगी। तो इट मीन्स कि एली को भी ऐसा ही लग रहा था, इसलिए एली पीछे पड़ी हुई थी कुणाल के। तो कुणाल अगर पहले ही बाउंड्री सेट कर देता तो शायद एली कुणाल के पीछे इस तरीके से नहीं पड़ती, जैसे कि लास्ट में नहीं पड़ी, ढोल बजा रही थी ना। वो पहले ही बाउंड्री सेट कर देता तो पहले भी ढोल ही बजाती। जबकि कॉकटेल 1 में चीज़ें काफ़ी नॉर्मल लग रही थी, नेचुरल लग रही थी। जैसे कि मीरा प्रॉब्लम में थी, वेरोनिका उसे हेल्प करती है, अपने घर लेके आती है। दूसरी तरफ यहाँ पे वेरोनिका की तरह एली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एली सिर्फ और सिर्फ वेरोनिका की तरह कपड़े पहनती है, बाकी वो है नहीं उसकी तरह, क्योंकि उसने कोई हेल्प नहीं किया था दिया का। उल्टा दिया और कुणाल ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे, लेकिन उस केस में वेरोनिका एंड गौतम रिलेशनशिप में थे। फिर वो दोनों उसी के घर में रह के उसी को चीट करके आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और लास्ट में वेरोनिका उन दोनों को खुशी खुशी मिल भी जाने देती है। बट इस केस में दिया ने चूतियापा किया
दिया, एली को बुलाया अपने रिश्ते में, उसको भी समझ आ रहा कि दिया चूतिया है और बाद में सब बात खत्म होगी, फिर भी एली पीछा नहीं छोड़ रही। एली इंडिया आ गई, उन दोनों के रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये वेरोनिका का कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं था और ना ही दिया मीरा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। दिया ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, दिया किसका रिलेशनशिप तोड़ नहीं रही है। मीरा ने वेरोनिका एंड गौतम का रिलेशनशिप तोड़ा था, एंड सिर्फ मीरा ने अकेले नहीं, ऑब्वियसली गौतम ने भी। बट अगर देखो तो मीरा ज़्यादा ग्रेटफुल होनी चाहिए ना वेरोनिका की तरफ, क्योंकि गौतम का तो कहीं भी हो जाता, बट मीरा तो वहाँ पे अकेले थी। वेरोनिका ने उसे घर दिया, रहने की जगह दी, एंड लास्ट में प्यार वगैरह सब कुछ होने के बाद मीरा कह रही थी कि भाई मैं तो वेरोनिका का घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तो जा रही हूँ। भाई तुझे तो ये बात पहले कहनी चाहिए थी ना, तो पहले गौतम को कन्फेस ही नहीं करती कि तू उसे प्यार करती है, तू उसे फील ही नहीं होने देती, तो ये सारा कुछ होता ही नहीं। एंड इस केस में एली ज़बरदस्ती कुणाल के पीछे पड़ी हुई थी कि वो फील कर ले बस कि दिया उसके लिए गलत है और वो उसके लिए बेटर चॉइस है। तो बस यही थी फिल्म। बाकी मुझे कहीं से भी कॉकटेल 1 की तरह नहीं लगा और मुझे बहुत ही वाहियात स्टोरी लगी है। मुझे इस फिल्म में एक भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, ना तो मुझे दिया सही लगी, ना मुझे एली सही लगी और ना ही मुझे कुणाल सही लगा। अब बहुत फिलोसॉफिकल लोग आएंगे आगे बोलेंगे अरे यही तो इस मूवी का मैसेज था। मुझे नहीं चाहिए ऐसा फालतू मैसेज, नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले मैं दिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, रिलेशनशिप में ट्रस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है तो वो रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है, स्पेशली अगर 16 साल पहले की रिलेशनशिप की बात हो रही है। अगर मैं कुणाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो एक रिलेशनशिप में बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब अगर हम रिलेशनशिप में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम रिलेशनशिप में आने के बाद वाले दिन से दुनिया के बाकी सब लोगों के लिए हम अनअट्रैक्टिव लगने लगते हैं। हम तब भी सेम ही दिखते हैं, लोग तब भी हम पे ट्राई कर सकते हैं, बट ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सामने वाले के लिए बाउंड्री सेट करें। हम उसे बोले कि कहाँ तक बात करनी है, कहाँ तक बात नहीं करनी, कहाँ तक वो हमसे फ्लर्ट कर सकते हैं, कहाँ तक वो हमसे फ्लर्ट नहीं कर सकते, क्या फ्लर्ट है और क्या ट्राई है, क्या वो इंसान मेरे पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है मुझे पाने के लिए। ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी है और हमें नोटिस करनी चाहिए, जो कि कुणाल नहीं कर रहा था। भले ही वो सामने से कुछ नहीं बोल रहा था, बट उसकी चुप्पी ही एली के लिए एक्सेप्टेंस थी। और ये तो लॉ भी कहता है ना कि अगर आप चुप हो तो मतलब आप कहीं ना कहीं आप सहमत हो, इसलिए आप चुप हो। अगर मैं एली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसके दिल में अचानक से फीलिंग्स आ गई, कोई बात नहीं, आ ही सकती है। बट जब दो लोग आपस में रिलेशनशिप में खुश है, तुमसे पहले से खुश है, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता उनके रिलेशनशिप में जाके उन्हें ये समझाना कि तुम उनके पार्टनर से ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो उनके लिए। बेटर ऑप्शन हर कोई होता है, हर किसी के लाइफ में जो भी इंसान है उससे बेटर और 50 लोग होंगे। बट अगर हम सिर्फ बेटर ही ढूंढते रहेंगे तो हम स्टेबल कब होंगे, क्योंकि एली से बेटर कोई और होगी तो कुणाल उसके पास चला जाएगा ना फ्यूचर में। जब तुम रिलेशनशिप में आते हो तुम्हें उस पॉइंट ऑफ टाइम से बेटर ढूंढना, बेटर ऑप्शन ढूंढना बंद कर देना चाहिए। बेटर की कोई लिमिट नहीं है, बेटर हमेशा मिलेगा। बट जब तुम दोनों कमिटेड हो जाते हो एक दूसरे के लिए, तब से तुम दोनों को ही बेटर ढूंढने की तलाश बंद कर देनी चाहिए। ये बात एली को समझ नहीं आ रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो दिया से ज़्यादा बेटर है, वो कुणाल को डिजर्व करती है, दिया डिजर्व नहीं करती, तो फिर वो उसे ईजिली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उससे बेटर इंसान भी तो होगी, वो आके कुणाल पर फिर ट्राई करेगी तो उसे कैसा लगेगा। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको कॉकटेल 2 कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर ये मूवी अब तक नहीं देखी है तो मत ही देखो। पैसे क्या फ्री में आ रहे हैं जो ये मूवी देख के ख़राब करनी है, इससे बेटर मेरे बाकी वीडियोस देख लो चैनल पे। चलो बाय।